दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन को Poco F3 GT और Realme X7 Max के साथ में। अगर आज की तारीख में देखा जाए भाई तो तीनों स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे यह भी पूछा था भाई कि तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर है और हमको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो देखो भाई, तीनों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पर तगड़े स्मार्टफोन है। तीनों स्मार्टफोन का प्राइस पॉइंट भी अलग है। तीनों स्मार्टफोन में चिपसेट आपको एक जैसा मिलता है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन तीनों स्मार्टफोन्स की अपनी अपनी खासियत है। अब ये चीज डिपेंड करेगी आपकी जरूरतों के ऊपर कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है। कंपैरिजन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 3 फोन का कंपैरिजन करना है, तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले कंपेयर करते हैं तीनों फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। एंड स्टार्ट करते हैं Realme X7 Max के साथ में। मेरे हिसाब से सबसे वीक बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको Realme X7 Max में मिलती है, क्योंकि यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है, प्लास्टिक का बैक मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन जरूर से दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड वेटेज की अगर बात करें तो सबसे हल्का फोन है भाई, बाय द वे 179 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है एंड 8.4 mm की थिकनेस है, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड यहां पर आपको मिलता है। पोको F3 GT की अगर बात करें तो सबसे सॉलिड बिल्ड यहां पर आपको मिलता है भाई। आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। आगे पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। वेटेज की अगर बात करें तो 205 ग्राम्स के आसपास वेट है, 8.3 mm की थिकनेस है। तो स्लिम तो है भाई फोन, लेकिन थोड़ा सा हेवी वेट है, 200 ग्राम के ऊपर का इसका वजन है, तो थोड़ा सा बल्कि आपको लग सकता है। वहीं पर OnePlus Nord 2 की बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे स्वीट स्पॉट पर OnePlus Nord 2 बैठा हुआ है भाई, क्योंकि यहां पर आपको ग्लास बिल्ड भी मिल जाता है। आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, प्लास्टिक का यहां पर आपको फ्रेम दिया गया है, मेटल का चेसिस यहां पर आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलती है, दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ऑब्वियसली यहां पर आपको मिलता है। 8.3 mm की थिकनेस है, तो स्लिम फोन भी है एंड 189 ग्राम्स के आसपास वेट है, तो लाइट वेट भी है भाई। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो सबसे सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको Poco F3 GT के अंदर मिलती है। सबसे वीक बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको Realme X7 Max के अंदर मिलती है। OnePlus Nord 2 के अंदर आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो Poco F3, देन OnePlus Nord 2, देन Realme X7 Max। अब डिजाइन की अगर बात करें भाई तो देखो Realme X7 Max का जो डिजाइन है ना वो 50-50 काइंड ऑफ है, मतलब आधे लोगों को पसंद आता है, आधे लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहां पर जो बैक पैनल दिया गया है वहां पर आपको ग्लॉसी और मैट दोनों फिनिश देखने के लिए मिलते हैं। एंड वो थोड़ा सा है ना वियर्ड काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस देते हैं। 3 कलर्स में आपको फोन मिलता है, थोड़ा सा फंकी साइड पर है, लेकिन भाई हो सकता है आपको इसका डिजाइन पसंद आ जाए। वहीं पर बात करें Poco F3 GT के बारे में तो यहां पर आपको फुल फाट गेमिंग वाला फील मिलता है। यहां पर जो डिजाइन दिया गया है एकदम गेमर्स वाला फील आपको देता है। यहां पर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट्स भी मिलती हैं, पीछे की तरफ RGB लाइट्स दी गई हैं, तो दिखने में ये वाला फोन गेमिंग वाला फोन है। लेकिन सबसे ज्यादा एस्थेटिक फोन की अगर बात करें जो दिखने में सबसे बढ़िया लगता है भाई वो है OnePlus Nord 2। बढ़िया यहां पर आपको सिंपल डिजाइन मिलता है, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई फंकीनेस नहीं, एकदम सोबर डिजाइन यहां पर दिया गया है। 3 कलर्स में आपको फोन मिलता है। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, डिजाइन तो अपना अपना टेस्ट रहता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया डिजाइन मेरे को लगता है OnePlus Nord 2 का। उसके बाद में गेमर्स वाला डिजाइन मेरे को पसंद आ जाता है भाई Poco F3 GT का। Realme X7 Max का डिजाइन मेरे को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहां पर ग्लॉसी और मैट दोनों एक ही के अंदर घुसड़ दिए गए हैं एंड वो सॉर्ट ऑफ मेरे को नहीं जमता भाई। लेकिन फिर भी भाई मैं बोलूंगा भाई कि डिजाइन अपना अपना टेस्ट होता है। मेरे हिसाब से OnePlus Nord 2 का जो डिजाइन है वो सबसे बेस्ट है। अब डिस्प्ले को कंपेयर करें भाई तो यहां पर Realme X7 Max के अंदर आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि टॉप लेफ्ट में पंच होल के साथ में आता है। फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको दिया गया है एंड 1000 निट्स की यहां पर आपको ब्राइटनेस मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। Poco F3 GT की अगर बात करें तो यहां पर आपको सबसे तगड़ा डिस्प्ले मिलता है भाई। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है, सुपर एमोलेड पैनल भी यहां पर आपको दिया गया है और यहां पर आपको 10 बिट वाला पैनल मिलता है, जो कि कलर प्रोडक्शन को और ज्यादा बेटर बनाता है। यहां पर आपको DC डिमिंग भी मिल जाता है, उसी के अलावा HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, वाइड वाइन L1 मिल जाता है।
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी यहां पर आपको मिलता है। तो गेमिंग के लिए तो बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले भाई, और कंटेंट वॉचिंग के लिए भी काफी बढ़िया डिस्प्ले होने वाला है। तो पोको F3 GT के अंदर आपको काफी ज्यादा बेटर डिस्प्ले दिया गया है। OnePlus Nord 2 की अगर बात करें तो यहां पर आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, फ्लूइड एमोलेड पैनल दिया गया है। ये वाला जो पैनल है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिलता है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिल जाता है। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से पोको F3 GT यहां पर बेस्ट है। चाहे आपको गेमिंग करनी हो, चाहे आपको कंटेंट वॉचिंग करनी हो, मेरे हिसाब से पोको F3 GT का डिस्प्ले सबसे तगड़ा है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई तो तीनों फोन के अंदर आपको सेम चिपसेट दिया गया है। MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। परफॉर्मेंस बढ़िया देता है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू भी काफी कम मिलता है। 3.0 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड पर एक कोर मिलता है A78 वाला, 2.6 गीगाहर्ट्ज पर A78 वाले मिलते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए माली G77 MC9 जीपीयू मिलता है। ये बात तो हो गई भाई प्रोसेसर के बारे में। अब यहां पर बात करते हैं रैम स्टोरेज के बारे में। तो तीनों फोन के साथ में आपको LPDDR4X रैम मिलती है एंड तीनों फोन के साथ में आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलता है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आपको OnePlus Nord 2 में थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। इसके दो कारण है भाई। OnePlus Nord 2 में जो Dimensity 1200 लगाया गया है वो कस्टम चिप है भाई, वहां पर आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। प्लस Oxygen OS जो सबसे लाइट वेट UI है, जितना लाइट वेट UI रहेगा भाई प्रोसेसर उतना कम खाएगा। तो ये दो कारण है कि परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा बेटर मिल सकती है OnePlus Nord 2 के साथ में। पोको F3 GT में आपको गेमिंग वाली परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिल जाएगी और Realme X7 Max के अंदर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord 2 सबसे ज्यादा बेटर रहने वाला है। अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर आपको पोको F3 GT की तरफ जाना है। अब कैमरास की अगर बात करें तो Realme X7 Max के अंदर तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का जो कि आता है Sony IMX682 सेंसर के साथ में। उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। नथिंग न्यू, कुछ भी नया यहां पर आपको नहीं मिलता है, एक नॉर्मल सा कैमरा सेटअप दिया गया है। यही कहानी पोको F3 GT के साथ में, F3 GT के साथ में भी है भाई। यहां पर भी तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तीन कैमरास पीछे की तरफ 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा के साथ में 4K नहीं कर सकते हो, 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। इन दोनों फोन्स के साथ में Realme X7 Max और पोको F3 GT के साथ में आपको EIS मिलता है। यहां पर आपको दोनों फोन में OIS नहीं दिया गया है। लेकिन OnePlus Nord 2 की अगर बात करें तो यहां पर भी तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है Sony IMX766 सेंसर के साथ में। प्लस यहां पर आपको OIS भी मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर विद OIS। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा में आपको EIS यहां पर आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। एंड सेल्फी कैमरा से 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें तो तीनों फोन के कैमरा सेटअप में OnePlus Nord 2 का जो कैमरा सेटअप है वो सबसे तगड़ा कैमरा सेटअप है भाई। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है या आपको फोटोग्राफी का शौक है, मेरे हिसाब से OnePlus Nord 2 के अंदर आपको सबसे बेटर कैमरा सेटअप यहां पर दिया गया है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। Realme X7 Max के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि आती है 50 वॉट की चार्जिंग के साथ में। 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाता है। वहीं पर बात करें हम पोको F3 GT की तो यहां पर आपको 5065 mAh की 5065 mAh की बैटरी दी गई है। 67 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 42 मिनट्स लगते हैं इस बैटरी को पूरा चार्ज करने में। वहीं पर OnePlus Nord 2 की अगर बात करें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। 65 वॉट की वॉप चार्जिंग के साथ में फोन आता है। 65 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है एंड मात्र 30 मिनट में आपका फोन 0 से लेके 100% तक चार्ज होता है। मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा बैटरी मॉड्यूल OnePlus Nord 2 के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद में बैटरी का साइज चूंकि बढ़ा दिया गया है पोको F3 GT के अंदर, तो गेमिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। तो सेकंड नंबर पर मैं पोको F3 GT को रखूंगा एंड उसके बाद में आता है Realme X7 Max।
उसी के बाद में अगर बात करें तो तीनों फोन में आपको चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, तीनों ही फोन में USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है, तो यहां पर आपको कोई शिकायत नहीं है। 3.5mm जैक केवल आपको Realme X7 Max के अंदर मिलता है। Poco F3 GT के अंदर भी 3.5mm का खड्डा नहीं दिया गया है, OnePlus Nord 2 के अंदर भी नहीं दिया गया है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इन दोनों फोन का। Realme X7 Max में ये फायदा है कि 3.5mm जैक मिल जाता है। तीनों फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, यहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आती है। तीनों फोन के साथ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सारे के सारे सेंसर तीनों फोन में आपको मिल जाते हैं। Poco F3 GT में एक आधा एडिशनल सेंसर आपको मिल जाएगा IR ब्लास्टर वाला, तो सेंसर में आपको तीनों फोन में कोई भी कमी यहां पर नहीं आती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो Realme X7 Max के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले मिलता है, Poco F3 GT के अंदर आपको साइड माउंटेड मिलता है, एंड OnePlus Nord 2 के अंदर भी आपको अंडर डिस्प्ले मिलता है। एंड मेरे हिसाब से अंडर डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बेटर लगता है, इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हो तो अंडर डिस्प्ले मिलना चाहिए भाई, क्योंकि आपको प्रीमियम वाला फील आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर Poco F3 GT जो है वो सबसे पीछे रह जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वेपर कूलिंग मिलती है Realme X7 Max के अंदर, वेपर चेंबर यहाँ पर दिया गया है, और Poco F3 GT के अंदर भी आपको वेपर चेंबर मिल जाता है कूलिंग के लिए। लेकिन OnePlus Nord 2 में कोई भी कूलिंग मैकेनिज्म यहाँ पर आपको एडिशनल नहीं दिया गया है, जो भाई इनबिल्ट रहता है वही रहता है। यहाँ पर आपको कोई भी वेपर चेंबर या लिक्विड कूलिंग ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भाई OnePlus Nord 2 सबसे पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 5G बैंड्स के बारे में। Realme X7 Max के अंदर आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, OnePlus Nord 2 के अंदर आपको 6 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन Poco F3 GT के बारे में बताया नहीं है भाई कि यहां पर आपको कितने बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से 5G बैंड्स के मामले में Realme X7 Max सबसे बेस्ट है, सेकंड पर OnePlus Nord 2 आएगा। Poco F3 GT के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है भाई, तो उसको तीसरे पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, Realme X7 Max 5G बैंड्स के मामले में सबसे बेस्ट है। इसके बाद में वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 6GB प्लस 128GB आपको Poco F3 GT में मिलेगा और Nord 2 में मिलेगा। आपको Realme X7 Max का 6 प्लस 128 नहीं मिलता है। Realme X7 Max का जो बेस वेरिएंट है वो 8 128 है और वो मिलता है आपको 26,999 रुपए में। Poco F3 GT का जो 8 128 है वो आपको मिलता है 27,999 में, एंड OnePlus Nord 2 का जो 8 128 है वो आपको मिलता है 29,999 रुपए का। तो प्राइस डिफरेंस है भाई। यहां पर अगर आपको 3.5mm जैक पसंद है और कम खर्चा आपको करना है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, डिस्प्ले आपको अच्छा चाहिए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी से आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं Realme X7 Max की तरफ। ये जो रीजंस हैं ये मैंने बता दिए Realme X7 Max की तरफ जाने के लिए। Poco F3 GT की तरफ जाने के क्या रीजन है? तगड़ा डिस्प्ले अगर आपको चाहिए और गेमिंग आपको करनी है तो आप चले जाओ भाई Poco F3 GT की तरफ, बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको सॉलिड मिलती है। लेकिन OnePlus Nord 2 की तरफ किन लोगों को जाना है? जिनको एस्थेटिक लुक्स चाहिए, जिनको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, जिनको कैमरा भी अच्छा चाहिए, जिनको बैटरी भी अच्छी चाहिए, सारी चीजें अच्छी चाहिए, वो लोग जा सकते हैं OnePlus Nord 2 की तरफ। लेकिन यहां पर आपको पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए भाई, पर्सनली मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को OnePlus Nord 2 सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है, सबसे ज्यादा बेस्ट फिटेड लग रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है और तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लेना पसंद करेंगे। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।